नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को बधाई दी। मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई और मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हाल के सालों में खेलों के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कामना है कि यह सिलसिला आगे भी यूं ही अनवरत जारी रहेगा। खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहेंगे और जिस तरीके से हम मेडल जीत रहे हैं, आने वाले सालों में इसमें और इजाफा नजर आए। स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में सूरीनाम यात्रा पर भारतीय संसदीय दल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। लाला रुख संग्रहालय में दिखाया गया है प्रवासी भारतीयों का इतिहास। 1873 से 2022 तक की प्रवासी भारतीयों की यात्रा की झलक इस संग्रहालय में देखी जा सकती है। इस संग्रहालय में सजीव कर रखा गया है उस जमाने के प्रवासी भारतीयों के नाम और विवरण को। प्रवासी भारतीयों की रहन सहन उस दौर में कैसे थी, उनके औजार इस्तेमाल जो वो करते थे वो कैसे दिखाई देते थे, और उनके सामान तक की झलक इस संग्रहालय में साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। प्रवासी भारतीयों का इतिहास देखकर स्पीकर बिरला अभिभूत हुए। बिरला ने कहा, भारतीय जहां भी गए समृद्धि लेकर गए। सूरीनाम में भी भारतीयों का हर क्षेत्र में योगदान रहा। भारतीय संसदीय दल में लोकसभा सांसद रवि किशन शामिल हैं। लोकसभा सांसद वीणा देवी और राज्यसभा सांसद के सुरेश रेड्डी भी इसमें शामिल हैं। स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी उनके साथ इस यात्रा पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिरकत की। इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को इस दौरान लॉन्च किया गया। अपडेटेड फार्मा सही दाम ऐप लॉन्च की गई। एन ओवरव्यू ऑफ ड्रग प्राइसेस एट NPPA 25 ईयर ओडिसी की लॉन्चिंग की गई। लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करवाना इसका लक्ष्य है। दवाओं का उत्पादन और नवाचारी अनुसंधान करने का अनुरोध किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खोबा भी इस दौरान मौजूद रहे। जल्द होगी नए राज्यपालों की नियुक्ति। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, सरकार आगामी दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। 1 या 2 राज्यपालों का अन्य राज्यों में ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। हाल ही में करीब आधा दर्जन राज्यपाल मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर चुके हैं, और ऐसे में यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि आने वाले वक्त में राज्यपालों की नियुक्ति हो सकती है और कईयों के ट्रांसफर भी हो सकते हैं। इन सबके बीच बात करते हैं ममता की बीजेपी को चेतावनी की, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवा कर दिखाए। देश में जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों काले धन का इस्तेमाल सरकारों को गिराने के लिए खूब किया जा रहा है। बीजेपी के पास सरकारों को गिराने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, यह भी सवाल ममता बनर्जी ने पूछा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया है और उनका स्वागत किया जा रहा है। ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी पर लगे करप्शन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर बीजेपी से हो पाए तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई का वेलकम है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ भी नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत करता हूं।
जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। पंजाब के आम आदमी पार्टी सरकार के कानून मंत्री हरजोत सिंह बैंस का बड़ा दावा। पंजाब जेल में पहले गैंगस्टर के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हुआ करती थी, लेकिन जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सबसे पहले सुनिश्चित किया गया है कि जेल में वीआईपी संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए हमने कई बदलाव किए हैं। पहले जेलों में गैंगस्टर का राज हुआ करता था। पहली बार हमारे अधिकारियों का राज जेलों के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये परिवर्तन का चरण है। बहुत जल्द वो समय आएगा जब हम कह देंगे कि पंजाब की जेल मोबाइल, नशा और अपराध मुक्त हो चुकी है। और अब बात करते हैं कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी आजाद के मन की बात। घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया। घर वाले पराया समझे तो घर छोड़ देना चाहिए। यहां घर वाले का मतलब कांग्रेस है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में मुझे पराया समझा जा रहा था तो ज्यादा बेहतर था मेरे लिए कि मैं कांग्रेस छोड़ दूं, यानी कि घर छोड़ दूं। आरोप लगाने वालों को चापलूसी से पद मिले हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मोदी साहब में इंसानियत है। मैं मोदी जी को पहले गलत समझता था, उनको क्रूर समझता था, लेकिन समझ में आया कि मोदी जी के अंदर इंसानियत है। जबकि मेरे जो घर वाले हैं, यानी कि मेरी जो कांग्रेस थी, उसने मुझे पराया समझा और इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिंदे सरकार को खुली चेतावनी की। उद्धव ने कहा कि दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही होगी। पूरे महाराष्ट्र से शिव सैनिक रैली में पहुंचेंगे। सरकार इजाजत दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुझे बोलना है दशहरा रैली में बोलूंगा। शिवसेना में कई आए और कई चले गए, इससे शिवसेना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवसेना गद्दारों से नहीं बनी, शिवसेना शिव सैनिकों से बनी। हिंदुवादी नेता वेलापल्ली नटेशन के बयान पर बवाल। छात्र छात्राओं का कक्षाओं में एक साथ बैठना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये वो साहब कह रहे हैं 21वीं सदी में। ये अराजकता पैदा करता है। कोची में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे वेलापल्ली। हम कक्षाओं में लड़कियों और लड़कों के एक साथ बैठने के पक्ष में नहीं है। हमारी अपनी संस्कृति है। हम अमेरिका, इंग्लैंड में नहीं रह रहे। हमारी संस्कृति लड़कों लड़कियों को एक साथ गले लगाने और बैठने को स्वीकार नहीं करती। आप ईसाई और मुसलमानों के शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा होते नहीं देखते। उन्होंने कहा कि अधिकांश हिंदू कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है और यही एक कारण है कि ऐसे संस्थानों को यूजीसी से अच्छे ग्रेड वित्त पोषण नहीं मिलता। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, इसका विमोचन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने किया है। पुस्तक में सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान का संग्रह किया गया है। AIIA की स्वास्थ्य वृत्त और योग विभाग द्वारा यह संकलन किया गया है। डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने कहा, यह देखकर बहुत खुशी हुई। प्रतिभागियों को नवीनतम तकनीकी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिभागियों के लाभ के लिए पंचकर्म प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिरक्षा विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य, चिकित्सीय, योग, बुनियादी चिकित्सा, सांख्यिकी के बारे में विभिन्न ज्ञानवर्धक सत्रों से भारत में आयुर्वेदिक अध्ययन की स्थिति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। आयुर्वेद ने किस प्रकार अब वैश्विक स्वीकृति प्रदान की है और आयुर्वेद अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इसका क्या अर्थ है। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती को लेकर पेच फंस गया है। भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर नहीं बन पा रही सहमति। 25 अगस्त को फुटबॉल और 1 सितंबर को धरान में होनी थी गोरखा सैनिकों की भर्ती, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक इस पर नहीं दिया केंद्र सरकार को कोई भी जवाब। पिछले महीने काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास में हुई थी रिटायर्ड सेना अधिकारियों की बैठक
और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेटिव मोहम्मद रक्साना नूरती ने यह बैठक बुलाई थी। अग्निपथ को लेकर नेपाली युवाओं में गलत संदेश था। इस बैठक का एजेंडा गोरखाओं को बतौर अग्निवीर भर्ती होने से रोकना है आईएसआई का मुख्य उद्देश्य। हिजाब प्रतिबंध पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सॉलिसिटर जनरल ने कही थी सुनवाई टालने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया। आगामी 5 सितंबर को सुनवाई होनी है। सरकार चाहती थी कि इसकी तारीख में बदलाव किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया और अब 5 सितंबर को इस मामले पर सुप्रीम सुनवाई। बेंगलुरु में मीट बैन पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बेंगलुरु में जो कर्नाटक सरकार ने ऑर्डर पास किया है वो संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ। बीजेपी सरकार कर्नाटक में संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फैसला ले रही है। ट्विन टावर के विध्वंस के बाद किरीट सोमैया की मांग। मुंबई में भी अवैध ऊंची इमारतों का ऑडिट होना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में बीजेपी नेता सोमैया ने कहा बीएमसी में भ्रष्ट प्रथाओं के कारण मुंबई में आवासीय टावरों का निर्माण हुआ है। बिल्डरों की लॉबी कर्मचारियों के साथ मिलकर अवैध ढांचों का निर्माण कर रही है और जिस तरीके से नोएडा में ट्विन टावर को समंदोज किया गया उसी तरीके से मुंबई के अंदर भी ऑडिट होनी चाहिए और ऑडिट होने के बाद जिन इमारतों को माना जाए कि वो मापदंडों के नियमों के विरुद्ध है उनको भी ट्विन टावर की तरह जमींदोज करना चाहिए। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर 31 पैसे टूटकर पहुंचा 80.15 रुपए पर। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते दर्ज की गई ये गिरावट। दरअसल अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में 80.10 पर खुला था रुपया। बाद में और गिरावट दर्ज करते हुए डॉलर के मुकाबले आ गया 80.15 पर, जहां पिछली क्लोजिंग के मुकाबले रुपए में दर्ज की गई 31 पैसे की बड़ी कमजोरी। राफेल पर सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की याचिका खारिज की। राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। अधिवक्ता एमएल शर्मा के द्वारा दायर की गई थी याचिका। सीजेआई यूयू ललित के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामला हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह कल करेंगे दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। 2024 के लिए दिल्ली पुलिस की कार्य योजना की समीक्षा करेंगी। CWG सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं का इस दौरान सम्मान किया जाएगा। गुलाम नबी आजाद के आरोपों पर जयराम रमेश ने पलटवार किया और कहा कि आजाद द्वारा कांग्रेस को बदनाम करना गिरा रहा उनका स्तर। आजाद सालों तक जिस पार्टी में रहे जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। यह उनके स्तर को और गिरा रहा है। आखिर क्यों हर मिनट वो अपने विश्वासघात को सही ठहरा रही हैं? उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपना स्तर क्यों गिराएं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग से चित्रा रामकृष्णन को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की चित्रा रामकृष्णन की जमानत याचिका। विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा अभी जांच जारी है। चित्रा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपराध में लिप्त है। रिलायंस जियो के पास दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट प्लान।
रिलायंस जियो के 5G को लेकर RIL के CMD मुकेश अंबानी ने कहा, दिवाली 2022 तक हम मेट्रो शहरों से कई प्रमुख शहरों में जियो 5G लॉन्च करेंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के मेट्रो शहरों से कई प्रमुख शहरों में जियो 5G लॉन्च करेंगे। दिसंबर 2023 तक हम भारत के हर शहर, तालुका, तहसील में वितरित करेंगे जियो 5G सेवाएं। अभी सभी को हर जगह और हर चीज को उच्चतम गुणवत्ता के साथ जोड़ेंगे। हम चीन, अमेरिका से भी आगे भारत को डेटा संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जियो 5G सेवाएं सभी को हर जगह और हर चीज को उच्चतम गुणवत्ता के साथ मिलेगी। हम चीन, अमेरिका से भी आगे भारत को डेटा संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल 5G रोल आउट प्लान जो सबसे तेज होगा, यह दावा है रिलायंस जियो का। दिवाली 2022 तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के मेट्रो शहरों सहित कई प्रमुख शहरों में जियो 5G को लॉन्च किया जाएगा और 2023 तक हम भारत के हर शहर, गांव, तालुका तक 5G नेटवर्क को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो रिलायंस जियो के पास दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट प्लान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के मेट्रो शहरों सहित कई जगहों पर दिवाली तक और उसके बाद दिसंबर 2023 तक भारत के हर गांव, तहसील, तालुका तक जियो 5G नेटवर्क को पहुंचा देगा।